कानपुर चिड़ियाघर हमारा 50 वर्ष पूरे कर चुका है। 4 फरवरी 1974 को इसकी स्थापना की गई थी। और कानपुर चिड़ियाघर जो है ये नेचुरल जो हमारा फॉरेस्ट हुआ करता था, इसमें एक अंग्रेज उसमें व्यापारी हुआ करता था, एलन फॉरेस्ट, उनका ये जंगल था और उसको आज भी एलन फॉरेस्ट के नाम से ही जाना जाता है। 1974 में 4 फरवरी को इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद से लगातार ये चिड़ियाघर जो है इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, उसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का यहाँ पे संरक्षण किया जाता रहा। कानपुर जू को 1977 में सबसे पहले यहाँ पे एक राइनो सिंगल हॉर्न गेंडा प्राप्त हुआ था, जिसका नाम था मयंक कुमारी। इस मयंक कुमारी से जब यहाँ पे लाया गया तो इसको ये सोच कर लाया गया था कि कानपुर का जो बॉर्डर फॉरेस्ट चिड़ियाघर है ये बहुत नेचुरल हैबिटेट में बना है, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे हम ब्रीडिंग कर सेंटर के रूप में उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। और सरकार की इस परियोजना को पंख लगे और हम लोगों ने जिस तरीके से इसको डेवलप किया उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आज हम इसमें सफल है और हमने यहाँ पे मैक्सिमम श्रेष्ठतम अपना रिजल्ट यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे 1977 में जब मयंक कुमारी आई थी तो उसके फादर शिवराज और पद्मनी करके 2 वाइल्ड गेंडे थे, डैम और शायर, उनसे मयंक कुमारी की पैदाइश हुई थी। और मयंक कुमारी और ललचित नाम का एक गेंडा जो हमारा वाइल्ड था, उन दोनों ने यहाँ से हमने ब्रीडिंग सेंटर स्टार्ट करना शुरू किया। उस ब्रीडिंग सेंटर के बनने के बाद आप जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि लगभग एन एवरेज हमने 2 से 3 साल के बीच में एक यहाँ पे हमने रैनो के बच्चे को जन्म दिलवाने में सफलता प्राप्त की। आज की तारीख में हमारे यहाँ वर्तमान समय में जो लेटेस्ट बच्चा पैदा हुआ लास्ट ईयर 16 अक्टूबर 2023 को पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने गौरी रखा हुआ है। वर्तमान समय में हमारे पे यहाँ पे 2 मेल और 1 फीमेल गैंडे काम कर रहे हैं, जो दर्शकों की सुविधा के लिए भी यहाँ पे उपलब्ध है, उनका दीदार किया जा सकता है। कंजर्वेशन के तौर पे जब सेंट्रल जू अथॉरिटी इंडिया ने कानपुर चिड़ियाघर और पटना को अपने ब्रीडिंग सेंटर में डेवलप किया हुआ है और कानपुर चिड़ियाघर का ट्रैक ये रहा है कि 1977 से लेकर के 2023 तक हमने लगभग यहाँ पे 12 बच्चे आसपास यहाँ पे हमने बर्थ कराने की सफलता प्राप्त की है। इनमें से कुछ बच्चे जो हैं विभिन्न देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। 2008 में हम लोगों ने एक यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ था, रश्मि नाम की फीमेल पैदा हुई थी, उसको जापान भी भेजा गया था एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। रश्मि के अलावा जापान जाने के अलावा यहाँ से लखनऊ, गोरखपुर, आपका हैदराबाद, कई जगह अलग अलग जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने एनिमल गेंडों को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हमने शिफ्ट किया है। तो बस इनको देख के अच्छा लगता है कि वैसे नेचुरल चीज़ तो देखने को मिलती नहीं है, टीवी में डिस्कवरी में देखो या स्क्रीन पे देखो, अब यहाँ आके थोड़ा सा सजू टाइप से दिखता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने अभी ये गेंडा देखा हुआ है और गेंडा दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वो हमें बड़ी खुशी की बात है कि जो कानपुर में देखने को मिल रहा है और कानपुर से भी दक्षिण अफ्रीका भेजे गए हैं, तो बहुत जापान भेजे गए हैं, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। कानपुर में हमारे यहाँ ऐसे जानवर हैं। खाने के तौर पे यहाँ पे जो हम लोग देते हैं इनको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो गेंडा होता है ये शाकाहारी जीव होता है। हम इसको बॉडी वेट के हिसाब से आपको शायद जानकारी होगी कि लगभग 2 से 2.5 टन के बीच का ये एनिमल होता है, जिसमें सवेरे समय हम इन लोगों को कंसंट्रेट राशन देते हैं, जिसमें डिफरेंट तरीके की प्रोटीन की मात्रा जो होती है उपलब्ध रहती है। उसके बाद हम इनको फल देते हैं, स्पेशली केला इसको बहुत पसंद, तो हम लोग इसको केला प्रोवाइड कराते हैं। जाड़ों में इसको हम लोग गन्ना देते हैं और शाम के समय इसको हम लोग हरा पाउडर जो होता है वो देते हैं, जिसमें कि इसकी मेंटेनेंस बनी रहे। जब एनिमल हमारा प्रेग्नेंट हो जाता है तो इस गेंडे का जो प्रेगनेंसी जिस समय सेटअप हो जाती है और इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो लगभग 16 माह का होता है। उस 16 माह इसको विशेष देखभाल की जरूरत होती है, जिसको हम और हमारी टीम मिलकर के विशेष तरीके से इसका ध्यान देते हैं। उस समय इसका प्रोडक्शन राशन बढ़ा देते हैं, मेंटेनेंस राशन में भी बढ़ोतरी कर देते हैं, जिससे कि जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है वो अच्छी तरीके से डेवलप होता रहे और उसको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। उस समय हम इसको फीड सप्लीमेंट्स भी देते हैं, विटामिन भी देते हैं, मिनरल्स भी देते हैं और 24 आवर इसको हम लोग अपने अंडर ऑब्जर्वेशन मेडिकल टीम के रखते हैं। इसकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि किस समय उसने यूरिनेशन की, किस समय उसने फिसीज पास की, उसको कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, उसको मोशंस तो नहीं हो रहा, उसको कहीं कोई बुखार तो नहीं आ रहा या किसी तरीके कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं सेटअप हो रहा है।
तो इन चीज़ों की हम लोग रूटीन वे में स्क्रीनिंग करते रहते हैं, उसकी जांच करते रहते हैं, जिससे कि हम अपनी मदर को स्वस्थ रख सकें और जब वो बच्चा देने की पोजीशन पे आए 16 महीने बाद तो एक हेल्दी बच्चा हमको मिल जाए।